मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हमें तो बाबा जी इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किल फैज़ाबाद में दिखा गए हैं। तो शाह साहब, आप किस नज़र से इस पंडाल को देखते हैं कि अवाम कितनी हो सकती है? जितना बड़ा पंडाल है तो इतनी अवाम हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, हमारे साथ सैयद अहमद शाह साहब बुखारी यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त जो है रात के 2 बज चुके हैं, तो शाह साहब अभी भी ड्यूटी दे रहे हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि शाह साहब ड्यूटी दे रहे हैं, आराम क्यों नहीं कर रहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, इस वक्त रात के 2-2:30 बजने वाले हैं, तो आप आराम नहीं कर रहे, यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, आराम तो बाबा जी फरमाते थे ना, कब्र में जाकर आराम करने। वैसे जिनके नाम पे अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़तें दी हैं, कम से कम इतना तो बनता है कि हम 4-5 दिन यहाँ आए, काम करें, उनका तो है। तो ये तो कोई मसला नहीं है। वैसे अपनी ज़ात के लिए जागते रहते हैं। ये तो हम एक अल्लाह के वली और मर्द कलंदर और इस दौर के मुजद्दिद के उर्स में आए हैं, तो हम तो उनको राज़ी करने, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने। इस वक्त जो है स्टेज की तैयारियां कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 70% हो चुके हैं, बाकी भी रात को इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। रात को ये मुकम्मल हो इंशाल्लाह। तो ये जो लोग लगे हुए हैं, ये आपके बहावलपुर के हैं या लाहौर के लगे? नहीं नहीं, ये टीम है ना पूरी, एक जो जिनका साउंड वाले वो सारे भावलपुर के तो नहीं है। ये जिनका साउंड वाले होते हैं, जैसे कंपनी है, वली वाले हैं और भी हैं, उस तरह के। अलग-अलग है? हाँ जी हाँ जी, टीम मैनेजमेंट है। अच्छा, तो शाह साहब, आप किस नज़र से इस पंडाल को देखते हैं कि अवाम कितनी हो सकती है? जितना बड़ा पंडाल है तो इतनी अवाम हो जाएगी? इससे बढ़कर होगी। इससे बढ़ जाएगी? नहीं, बहुत ज़्यादा। पहले उर्स पे अवाम थी, दूसरे उर्स पे उससे ज़्यादा थी। स्कीम मोड़ से भी वो पीछे तक लोग खड़े थे। इस दफ़ा उससे भी आगे का इंतज़ाम किया। पिछली दफ़ा 16, उससे पहली दफ़ा 10 SMD लगती, पिछली दफ़ा 16 लगवाई हैं, इस दफ़ा 24 से लग रही हैं। तो बढ़ रहा है तो कम लग रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शाह साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो है 24 SMD लग चुकी हैं इस वक्त, और यहाँ पे जो है वो न्यूज़ भी पहुँच चुकी है, लाइव न्यूज़ भी पहुँच चुकी है। यहाँ पे सुबह इंशाल्लाह लाइव भी दिखाया जाएगा। और सुबह ये नशिस्त जो है वो कितने बजे स्टार्ट की जाएगी? ये जोहर के बाद की है, चादर पोशी की नशिश वहाँ से शुरू, फिर उसके बाद दूध की सबील है, फिर रात को कुरान की तिलावत से महफिल है। अच्छा, शाम को कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट की रात है, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी, फिर परसों फिर तरसों। ठीक हो गया। नाजरीन, आपने सैयद अहमद शाह साहब की बातें सुनी, और इस वक्त रात के 2:30 बजने वाले हैं, तो खुद क्या अपनी मौजूदगी में जो सारा काम करवा रहे हैं, और तमाम कारकुनान जो है वो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो स्टेज का काम, मैं अकेला मैं नहीं हूँ, पूरे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, सारे ही हैं, सिर्फ मैं नहीं जाग रहा, मेरे साथ और भी हैं काम करने वाले। हम तो वैसे बैठे हैं। अच्छा, शाह साहब की पूरी टीम है, जो पूरी टीम है इनकी, वो सारी यहाँ पे मौजूद है और काम कर रहे हैं दिल लगा के। तो शाह साहब, कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। हमें तो बाबा जी इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किल फैज़ाबाद में दिखा गए हैं। इनकी तो कोई मसला, ये तो कोई मसला ही नहीं है। वो जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को कहा था ना, हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़ को, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, कि या आबिदल हरमैन लो अबसरतन अला इल्म का फिल इबादत तलाबो, फरमाया तू काबे में बैठ कर अल्लाह की इबादत करता है, कभी आकर हमें मैदान जिहाद में देख, तो हमारी इबादत को देखेगा तो उसको बच्चे का खेल समझेगा। तो वो जो मुश्किलें हमने फैज़ाबाद में देखी हैं, ये तो बच्चों का खेल है, उसके सामने तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा शाह साहब, ये भी बता दें कि लास्ट पे हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दें फ़लस्तीन के हवाले से। ये जो हमारे हुक्मरानों को अकल नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, कई शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, कदर कीमत में है जिनका खून हरम से बढ़कर। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ज़वाल दुनिया अहवन अल्लाह मिन क़त्ल रजुल मुस्लिमिन। हुजूर ने फरमाया एक तरफ पूरी दुनिया तबाह हो जाए और एक तरफ एक मुसलमान शहीद हो जाए, अल्लाह के यहाँ दुनिया की कोई कीमत नहीं है, मुसलमान की कीमत पूरी दुनिया से बढ़कर है। तो इतने मुसलमान शहीद हो रहे हैं, तो वही इकबाल कहता है, कह रहा हूँ क्या जाकर न रहो, हुजूर की तलवार खुद उठा। देखें, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हमारे आका मौला ने दाढ़ी भी रखी, हुजूर ने इमामा भी पहना, फिर हुजूर ने जिस सर पर इमामा पहना उसी सर पर जंगी टोपी भी पहनी है, जंगी लिबास भी पहना है, हुजूर ने तलवार भी उठाई है, हुजूर ने जुल्फ़ें भी रखी हैं, हुजूर घोड़े पर भी बैठे हैं, बदर में भी गए हैं। तो हम हुजूर के पीछे चल रहे हैं, यहूद व नसारा। तो इसलिए ये फ़लस्तीन और इसराइल का जो हाल है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, और ये हुजूर का फरमान है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद लाजिम करता है, अल्लाह पर लाजिम है उस बंदे की मदद करना जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। पूरी दुनिया में रब का किसी की मदद करना लाजिम नहीं है, सिर्फ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। तो फ़लस्तीन के हवाले से यही है कि उम्मत को गैरत करनी चाहिए, खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर भी जो इनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, तो ये पूरी उम्मत खड़ी हो, उसके लिए आवाज़ उठाए। ये तो नाज़रीन सैयद अहमद शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। तो सारे स्टेज के जो मामलात हैं और इस वक्त पंडाल सजाया जा रहा है, कंप्लीट हो रही हैं तैयारियाँ, तो इंशाल्लाह सुबह तक
तक हो जाएंगी। तो हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।